फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इनकम के ऊपर। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कि जो नेशनल इनकम है वो क्या होती है। इसका मीनिंग हिंदी है राष्ट्रीय आय। जो हमारे पूरे देश की एक राष्ट्र की जो आय होती है वो हमारी क्या कहलाती है, नेशनल इनकम कहलाती है। तो उसी को हम सही तरीके से समझेंगे इस वीडियो में। आइए समझते हैं इसकी परिभाषा नेशनल इनकम की कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। देखिए यहाँ कहने का मतलब है कि नेशनल इनकम है वो सम टोटल होता है वैल्यू का, मीन्स सम टोटल मीन्स सबको जोड़ करके, किसकी वैल्यू को जोड़ करके, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी प्रकार की हमारी वस्तु तथा सेवा हैं उन सबको जोड़ करके जो कि प्रोड्यूस की गई हैं, प्रोड्यूस बाय अ कंट्री, ठीक है, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर आप समझते होंगे 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बिटवीन जो 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में जितना भी प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन एक कंट्री के द्वारा किया गया है उन सब की वैल्यू का सम करना क्या कहलाता है, हमारा नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है, ये होती है एक देश की राष्ट्रीय आय। इस प्रकार से हम एक देश की नेशनल इनकम को निकालते हैं। हमको नेशनल इनकम की ज़रूरत भी डिफरेंट रिकॉग्नाइज करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों की। जैसे इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक देश की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसी है और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज चल रही हैं वो किस प्रकार से हैं। तो हम इन सबको फाइंड आउट कर लेते हैं हम नेशनल इनकम के द्वारा। एक डेफिनेशन और दे रखी है हमारी, इट इज़ द सम, सॉरी यहाँ पे सम है SUM, सम, ठीक है, इट इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ये सम टोटल होता है किसका, फैक्टर इनकम का, अर्न बाय अ नॉर्मल रेसिडेंसी, एक नॉर्मल रेसिडेंसी होता है उसके द्वारा अर्न किया गया होता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर भी और फाइनेंशियल ईयर दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक लेखा वर्ष के दौरान, अकाउंटिंग ईयर को हिंदी में लेखा वर्ष बोलते हैं, तो अकाउंटिंग ईयर के दौरान एक नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा जितना भी फैक्टर इनकम अर्न किया गया होगा उन सबका टोटल क्या कहलाता है, हमारा नेशनल इनकम कहलाता है। फैक्टर इनकम आप समझ रहे होंगे, फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो इनकम हमको रिटर्न में मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, उसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। अब फैक्टर इनकम अर्न करने के लिए हमको कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ती थी। अब फैक्टर इनकम उन्हीं को बताया था ना, हमने वीडियो में अपने में डिस्कशन भी किया था कि जो फैक्टर इनकम है कैसे अर्न होती है। जैसे हमारा लेबर था, लेबर को हम क्या देते थे, वेजेस या फिर सैलरी देते थे। सेम एज लैंड को क्या मिलता था, रेंट मिलता था। तो जो रिटर्न में जो मिल रहा है वो हमारा फैक्टर इनकम है। तो उन सभी को यदि सम कर दिया जाए तो हमारा नेशनल इनकम फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, सिंपल था लैंग्वेज इसकी। नेशनल इनकम क्या है, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सम टोटल होता है पूरे गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि एक देश के द्वारा प्रोड्यूस किया गया होगा। ठीक है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम मीन्स डेट द इकोनॉमी हैज ग्रोन। यहाँ कहा गया है किसी भी देश की यदि इंक्रीज इन नेशनल इनकम यदि बढ़ती है तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा कि इकोनॉमी है उस देश की वो क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। ठीक है, क्योंकि नेशनल इनकम के द्वारा ही हम फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी देश है वो किस प्रकार से आर्थिक रूप से मजबूत है कि नहीं है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो किस प्रकार का है, वो हम सब नेशनल इनकम के द्वारा फाइंड आउट कर लेते हैं। डेवलप्ड कंट्री, अनडेवलप्ड कंट्री, ये सब हमको नेशनल इनकम के द्वारा फाइंड आउट हो जाते हैं। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दे रखे हैं इनकम के, नेशनल इनकम के क्या क्या है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, आपने नाम सुना होगा इसका, तो GDP को, ठीक है, तो ये भी नेशनल इनकम का ही एक पार्ट है, उसका एक कॉन्सेप्ट है। GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP। तो इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो ये हमारे थे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। थैंक यू।